स्टेप नंबर 7 के अंदर अगर हम देखें तो ये स्टेप 6 का एक ही पार्ट था हमारे पास। स्टेप नंबर 7 के अंदर इनम का कॉन्सेप्ट दिया गया। ठीक है, स्टेप नंबर 7 में इनम से हमारे पास, तो स्टेप 7 में अगर हम देखें कि इनम है क्या, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ज़्यादातर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनके अंदर इनम का कॉन्सेप्ट आता है। इनम क्या होता है? इन्यूमरेटेड टाइप। हम क्या करते हैं, कोई भी लेट सपोज हमने कुछ, जैसे यहाँ पर कलर का एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है, पहले तो ये समझते हैं कि इनम कहाँ यूटिलाइज हो सकता है हमारा। तो इनम को यूटिलाइज करने के लिए हमने कोई भी एक डेटाबेस बना दिया, उसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के नाम हैं और हमारे पास वहाँ पर जो हैं 3 से 4 कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं। कोई एग्जीक्यूटिव्स हैं, कोई सबऑर्डिनेट्स हैं, कोई जो वर्कर्स हैं छोटे से। तो अब इन तीनों को हम इनम में स्टोर करा के इनकी वैल्यूज़ असाइन कर देंगे। तो इनको बार बार एक्सेस करने के लिए कि भाई फ़लाँ एम्प्लॉय क्या है, तो हम इनम का रेफरेंस देकर उसको वो वैल्यू असाइन कर देंगे, तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब वो 3 जो कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ हैं हमारे पास और 100 एम्प्लॉइज़ में हमने उसको अटैच करना है, तो हम उन 3 कैटेगरीज़ को इनम में स्टोर कर देंगे। तो यहाँ से इनम का ये फ़ायदा होगा, लेकिन इनम को एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं करना आपने। इनम को बहुत ही कम उसमें यूज़ करना है। उससे फ़ायदा ये होता है कि वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाता है, बर्डन कम होता है और कंपाइल होने में वो टाइम नहीं लगाता। इनम के अंदर अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको इनम के कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं और इनम के कीवर्ड से स्टार्ट करते हुए हम उसको इनम का कीवर्ड लिखेंगे और वही पास्कल केस के अंदर इसका नाम लिखेंगे और करली ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ डाल देंगे। अब इसमें से कोई भी वैल्यू हमने एक्सेस करनी हो, ये याद रखना है, ये भी बिल्कुल एरे की तरह काम करता है कि एरे का जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। अब इनके ऊपर देखिए, मैं होवर भी कर रहा हूँ माउस, तो ये मुझे बता रहा है कि ये इनम मेंबर है और कलर डॉट, इसको एक्सेस कैसे मैं कर सकता हूँ, कलर डॉट ग्रीन से, और इसकी वैल्यू है 1। और अगर ब्लू को मैंने एक्सेस करना है तो ये भी इनम का मेंबर है और कलर डॉट ब्लू करूँगा तो ये मुझे 2 वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया सी का और सी को जो टाइप दे दी मैंने वो इनम की दे दी, यही वाली इनम वाली टाइप उसको डिक्लेयर कर दी। कलर डॉट ग्रीन के अंदर अब मैंने इसको कंसोल करा दिया, तो सी के अंदर क्या वैल्यू आएगी, 2 आना चाहिए, 2 नहीं 1 आना चाहिए, सॉरी 1 1 आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो 0 रहा है, 1 तो जी 1 एंड 2 आना चाहिए हमारे पास। इसी तरह से अब यहाँ पर हमने इनम कलर 1 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया कि स्टार्टिंग वैल्यू हमने खुद से असाइन कर दी कि रेड जो होगा उसकी वैल्यू होगी 1। तो अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी वो इसी का रेफरेंस लेकर अपनी वैल्यूज़ चेंज करेंगी। तो ग्रीन जो होगा वो 2 पे चला जाएगा, यहाँ देखें, और ब्लू जो होगा वो हमारा 3 पे चला जाएगा, अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू को डिक्लेयर कर देते हैं पहले से ही। से तो स्टार्ट वहाँ करेंगे। से स्टार्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट पे 0 होगा, अगर स्टार्टिंग में आपने कोई भी वैल्यू दे दी तो फिर ये वहीं से स्टार्ट कर देगा, वही सीक्वेंस ये अपने अंदर मतलब एग्जीक्यूट करा देगा। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से कलर नेम का वेरिएबल बनाया और इसकी टाइप कर दी स्ट्रिंग और इसके अंदर स्टोर क्या कराया, कलर्स का 2। कलर्स का जी 2 मैंने अगर इसको स्टोर कराया, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ये मैं इनम का इंडेक्स नंबर बता रहा हूँ, तो कलर 1 का इंडेक्स नंबर है 2। तो यहाँ अगर मैं कलर नेम को कंसोल कराऊंगा तो कौन सा कलर आएगा मेरे पास, ग्रीन आएगा अभी भी। ग्रीन आएगा, क्योंकि मैंने रेड को 1 दे दिया, तो 2 इंडेक्स पे मेरे पास ग्रीन आ जाएगा। अब इसी तरह से कलर 2 बनाया एक मैंने, तो बात इसमें स्ट्रिंग 1। क्यों पास? अब इसमें देखिए मैंने सबको वैल्यूज़ दे दी। अब यहाँ पर कोई भी ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा, रेड को 1 है, ग्रीन को 2 है और ब्लू को 4 दे दिया। अब मैंने इसमें से एक वेरिएबल बना दिया कलर 2 और इसके अंदर अब मैंने इंडेक्स नहीं, उस वेरिएबल का नाम डाल दिया। तो अब जैसे वेरिएबल का नाम दूंगा तो कलर इंडेक्स पर क्या आ जाएगा। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमने जो किया है वो सब चीज़ें आती है हमारे पास या नहीं। तो पहले के अंदर 1 आ गया हमारे पास, सी की वैल्यू 1, क्योंकि जो ग्रीन है हमारे पास वो 1 इंडेक्स पर है। जब हमने ब्लू या ग्रीन भेजा ना, अच्छा चाहे कुछ यहाँ पर अच्छा, ये वाइस वर्सा काम करता है। ये क्या करता है कि अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर देंगे तो ये इंडेक्स नंबर बता देगा, और अगर आप उसके अंदर इंडेक्स नंबर पास करेंगे तो ये वहाँ की जो वैल्यू गिवन होगी वो हमें बता देगा। इसमें ये फ़र्क है, अगर आप इंडेक्स नंबर देंगे तो ये उसका वाइस वर्सा मीन्स, देखिए ग्रीन है ना, तो ग्रीन की पोजीशन है 2। अगर आप 2 पास करेंगे तो ग्रीन आएगा और ग्रीन पास करेंगे तो 2 आ जाएगा आपके पास। लेकिन ये लिखने का फर्क है ना, वहां पे आपने डॉट लिख के लिख दिया था, यहाँ पर एरे की फॉर्म में भेजा। ये दोनों दोनों मेथड से आप लिख सकते हैं। आप डॉट ग्रीन भी कर सकते हैं। अब ये जैसे ना कलर यहाँ पर हमने कर दिया, अगर हम यहाँ पर इंडेक्स 2, अच्छा इंडेक्स के लिए आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी।
इसके लिए ठीक आप है। कर सकते हैं, जो स्ट्रिंग है आपके पास तो उसको आप डॉट ग्लू कर सकते हैं। जो वहाँ पर वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं उनको डॉट से भी आप कर सकते हैं, और उनको आप एरे के फॉर्म में भी, मीन्स जैसे हम ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को लेते हैं ना, तो उसमें आप ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट के जो हम पैरामीटर्स को एक्सेस करते हैं, चाहें तो वो डॉट करके वो पैरामीटर का नाम लिख दें, या फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसकी वैल्यू लिख दें, तो दोनों की तरह एक्सेस हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह ये भी ऑब्जेक्ट की तरह, या तो आप इसको डॉट करके रेड लिख दें, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप स्ट्रिंग की वैल्यू दे दें। अच्छा, नंबर को डॉट डाल के नहीं ले सकते? नंबर को डॉट डाल के ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा हमें। अब यहाँ पर सही, देखें, मैं अगर डॉट दे रहा हूँ तो ये मुझे वैल्यूज़ के नाम बता रहा है। सही। ठीक है, तो मेरे पास वो नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है तो फिर उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नंबर डाल देंगे, तो हमें वो एग्जैक्टली वो वैल्यू उठा के दे देगा। ठीक है, ये इनम का था। अच्छा, अब यहाँ पर इनम के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक तो हमने ये देख लिया कि भाई इनम को हमने यहाँ पर इनम कीवर्ड से कर दिया। अब देखने की चीज़ ये है कि मैंने इसको ट्रांसपाइल करा दिया। ठीक है, हमने ये रिजल्ट्स भी देख लिए। अब मैं देखने जा रहा हूँ इसका कोड जो उसने जावास्क्रिप्ट में चेंज किया। तो यहाँ पर अगर मैं app.js में जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखें ये कितना बड़ा कोड लिखा है इसने। ठीक है, जो उसने जावास्क्रिप्ट में चेंज किया, तो वो कोड ये आ गया मेरे पास। वहाँ पर जो enum करके कलर बनाया था मैंने, तो इसने एक फंक्शन कलर बना दिया, और कलर 1 का भी फंक्शन बना दिया, और कलर 2 का भी फंक्शन बना दिया। अब इससे होगा क्या कि अगर मैं ज़्यादा enums यूज़ कर रहा हूँ अपने कोड के अंदर, तो मेरे कोड के अंदर बहुत लाइन्स बनती जाएंगी। टाइप स्क्रिप्ट में हम देख रहे हैं तो ये बहुत ही छोटा सा सिंटेक्स लिख रहा है यहाँ पर, लेकिन जब वो जावास्क्रिप्ट में कंपाइल हो रहा है तो वो बहुत लेंदी एक कोड हमारे पास आउटपुट में आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला हमने? तो इसका सॉल्यूशन ये था कि हमने enum ही डिक्लेयर किए, लेकिन enum से पहले कॉन्स्ट का आप कीवर्ड लगा देंगे। अब यहाँ पर भी वही कोड है जो हमने इससे पहले देखा। अब यहाँ पर ये फ़र्क क्या आ गया है? एक तो फ़र्क ये आ गया कि enum के साथ हमने कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा दिया, लेकिन जब आप enum के साथ कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा देंगे ना, तो फिर आप डायरेक्ट वैल्यूज़ को तो एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर ये कोई भी एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन आप इंडेक्स वाइज उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। यहाँ देखिए ये एरर कर रहा है, जबकि इससे पहले वाले में हमने इसको इजीली एक्सेस किया था। यहाँ पर देखें ये एरर थ्रो नहीं कर रहा, जो enum से हमने डिक्लेयर किया है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कॉन्स्ट के नाम से कॉन्स्ट लगा के enum लिखा, उसके बाद मैंने इसको डिक्लेयर किया, तो ये इंडेक्स वाइज एरर थ्रो कर रहा है। अच्छा, कॉन्स्ट लिखने का फ़ायदा क्या हुआ मुझे? अब इसकी अगर मैं जेएस फाइल में जाता हूँ तो ये देखें, सिंपल इसने 3 या 4 लाइन कोड बना दिया उसको। enum को सेपरेटली लिखेंगे वो फंक्शन क्रिएट कर देगा, और अगर enum के साथ कांस्टेंट कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा के enum आप जनरेट करेंगे, तो वो पीछे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स बना देगा। ठीक है, वो इसने अब वेरिएबल्स बना दिए, जबकि इससे पहले वाला हमने देखा था तो इसने फंक्शंस बनाए हुए थे पूरे। तो सिंपली कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो गई, तो हमारी मेमोरी एलोकेशंस, बहुत सारे इश्यूज़, कंपाइल टाइम वगैरह रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि आप इंडेक्स वाइज इसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो भी ये एरर करेगा, क्योंकि वो एरे ऑफ 2 आ रहा है ना। अगर हम यहाँ पर एरे का साइन दे दें तो भी ये प्रॉब्लम ही क्रिएट कर रहा है, कह रहा है नहीं, इसके अंदर आप, वहाँ पर आपने अगर स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी आपने स्ट्रिंग को ही पास करना है। हाँ, लेकिन यहाँ पर फ़ायदा ये है हमें कि हमारा लाइन ऑफ कोड बहुत ही रिड्यूस हो जाता है, और हमें जो आउटपुट मिलता है वो वही 2 या 3 लाइन से मिलती है। तो यहाँ तक ये enum का था। ठीक है, ये इसमें कांस्टेंट रखे जा सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या मैं इनकी वैल्यूज़ को स्ट्रिंग बना सकता हूँ या नहीं? किनकी वैल्यूज को? ये जो enum है मेरे पास, मैं एक नया enum बना देता हूँ कलर 3 के नाम से। अब मैंने रेड लिखा, और रेड की वैल्यू मैंने दे दी, कोई भी स्ट्रिंग में दे देता हूँ, एनी वैल्यू, वैल्यू 1, वैल 1 कर देता हूँ। ठीक है, और मैंने ग्रीन लिखा, और इसको मैंने दे दी वैल्यू 2, और इसके बाद मैंने लिखा ब्लू, और इसको वैल्यू दे दी मैंने 3। अब ये भी पॉसिबिलिटी आपके पास enum आपको देता है कि आप दोनों वैल्यूज़ को, अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर नहीं आएगा आपके पास। अब अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, कोई भी नया मैं बना दूँ कलर, स्ट्रिंग के नाम से मैंने बना दिया इसका कोई वेरिएबल, और उसके अंदर मैं स्टोर करवा दूँ कलर 3 डॉट। अब मैं किसी को भी एक्सेस कर लूँ, अगर मैं लेट सपोज ब्लू को एक्सेस कर रहा हूँ,
और मैं इसको कंसोल करा दूं कलर स्ट्रिंग को, तो ये हमें आउटपुट में उसकी जो स्ट्रिंग की वैल्यू है वही रिटर्न करेगा जो हमने ऊपर असाइन कर दी। अब यहाँ पर देखिए इसने रिटर्न क्या किया हमारे पास, वैल्यू 3। तो आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप चाहें तो उनको कुछ असाइन करें, अगर कुछ भी असाइन नहीं करेंगे तो ये ज़ीरो इंडेक्स से अपनी इंडेक्स नंबर करना शुरू कर देगा। और अगर अब यहाँ पर पहले नंबर पर कोई भी वैल्यू आप असाइन कर देंगे तो ये अपनी सीक्वेंस उस तरह से डिज़ाइन कर लेगा। और आप चाहें तो हर एक को अलग नंबर भी असाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो हर एक को अलग अलग स्ट्रिंग की वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये 4 से 5 हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं enum के अंदर। बस मुझे ये याद था कि भाई वैल्यू जो है वो डायरेक्ट 1 दी है ना इसने, या ग्रीन इसने वैल्यू की जगह 1 उठा के दिया है, तो एरे में से उसने उसकी वैल्यू उठाई है लग रहा है ऐसे। नहीं नहीं, ये ऊपर का आपके पास आ रहा है, ये जो कंसोल आ रहा है ना, ये सी का आ हाँ रहा है, 1 वाला। ठीक है, अच्छा और दूसरा कंसोल इसका आ रहा है, और तीसरा कंसोल इसका आ रहा है। इन तीनों को मैं बंद कर देता हूँ हाँ ताकि अच्छा हाँ, ताकि ठीक है हाँ, अब ठीक देखें। है अब ठीक है ना, समझ गया। वो ऊपर के रिजल्ट दे था, अब देखें वैल्यू 3। ठीक है ओके। ठीक है, अब ये वैल्यू 3, अभी हमने सिर्फ इसका कंसोल चला दी। ठीक ठीक है। है लास्ट स्टेप खोलिएगा। हाँ हाँ यहाँ पे आपने इनम कलर्स में रेड इज इक्वल टू अगर 1 कर दें यहाँ पे, बगैर ये जो ऊपर हाँ इनर कलर थी ये क्लास बनाई है ना, इसमें आप वैल्यू स्ट्रिंग की जगह कोई नंबर पास कर दें। हाँ, कर सकते हैं, नंबर स्ट्रिंग दोनों पास कर सकते हैं। अब मैं अच्छा यहाँ पर ठीक वैल्यू करूँगा रेड को, हम्म, तो मुझे ये 1 रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको करूँगा तो ये 1 रिटर्न कर देगा। सही है। ठीक है, तो आप मतलब दोनों में कर सकते हैं, चाहे तो नंबर्स दे दें, चाहे तो स्ट्रिंग्स दे दें। कि आप यहाँ तो इसके अंदर कोई नंबर डाल दें, यहाँ पे इसके एनी अंदर और एनी और अननोन। ना, एनी और अननोन तो उसका टाइप हो जाएगा ना। हम्म यहाँ पर तो हम वैल्यू दे रहे हैं, तो ठीक वैल्यू के है अंदर ना आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, ना आप मीन्स आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप कुछ पास नहीं करेंगे, कुछ पास नहीं करेंगे तो वो इंडेक्स नंबर खुद से ही बना देगा। अगर आप पास करना चाह रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, इधर आप नंबर्स डाल दें या फिर आप यस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी वैल्यू डाल दें। तो enum के अंदर ये 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं।